चाहेंगे मगर खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर तुमने अल्लाह अकबर, अच्छा कुछ ऐसे भी बेचारे सेठ लोग हैं जो इतने हाजी नमाजी मुत्तकी परहेजगार हैं कि वो घुमा फिरा करके सूद लेते, रस्ते निकालते हैं, रस्ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घुमा फिरा करके सूद खाएगा वो क़यामत के दिन कुत्ते और सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। घुमा फिरा कर सूद लेने वालों, छुप छुपा कर सूद लेने वालों, अंजाम बहुत बुरा है, कुत्ती और सूअर की शक्ल में क़यामत में उठाया जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मैदान महशर का पछताना कोई पछताना नहीं है, अगर पछताना है तो आज पछताओ, तौबा करना है तो आज तौबा करो। ये भीगी भीगी रात, ये सर्द रात में जो आप बैठे अल्लाह रसूल के फरामीन को सुन रहे, बारिश में बैठ के अल्लाह रसूल के फरामीन को सुन रहे, सिर्फ सुनकर मत जाओ, जिंदगी बदलो, जिंदगी तब्दील करो। मुझे नहीं पता आपकी मौत कब आएगी, मेरी मौत कब आएगी, हम दुनिया से कब जाएंगे, ना मुझे पता है ना आपको पता है। आज की तौबा कल पे मत डालो। आज शबे जुमा है, शबे जुमा में तौबा कबूल होती है, बारिश होते वक्त भी दुआ कबूल होती है। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो। तो सूद गुनाह कबीरा है। फिर फरमाया जुल्म गुनाह कबीरा है, यानी अल्लाह तुम्हें दौलत दे, अल्लाह तुम्हें ताकत दे, अल्लाह तुम्हें कुव्वत दे, किसी पे जुल्म मत करो। आजकल मेरे कौम के छोटे छोटे 16-16, 17-17 साल के लड़के पिक्चरों में देखते हैं लड़ाई झगड़े, तो उनको भी दादा बनने को सुस्ती है कि हम भी चलो, हम भी दादा बने। ये दादागिरी पता नहीं कहां से लोग सीख करके आते। और फिर थोड़ा सा जिम कर लिया, थोड़ी सी बॉडी बन गई, तो मोहल्ले में सीना तान करके चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जमीन पे अकड़ कर मत चल। अल्लाह फरमाता है जमीन पे अकड़ कर मत चल, तू जमीन को चीर नहीं डालेगा। जब कोई जमीन पर तकब्बुर के साथ अकड़ के चलता है तो जमीन कहती है, जमीन अकड़ कर चलने वालों को कहती है कि एक दिन तुझे मेरे अंदर आना है। वो अकड़ कर चलने वाले तुझे वो दबोचोगी कि तू याद रखेगा। सीना तान कर अकड़ कर चलने वालों, और कुदरत ने तुम्हें ताकत दी है तो जुल्म मत करो। अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है। अल्लाह ने कभी किसी जालिम को ज्यादा मोहलत नहीं दी है। मेरे करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म किया होगा, क़यामत के दिन उसको उसका भी बदला दिलाया जाएगा। और सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर एक पहाड़ ने किसी दूसरे पहाड़ पे जुल्म किया होगा तो जालिम पहाड़ को कुदरत रेजा रेजा कर देगी, क्योंकि कुदरत को जुल्म पसंद नहीं है। आज पड़ोसी कमजोर और गरीब हो तो लोग उसको दबाते हैं, जुल्म है। बल्कि अब मैं तो ये भी देख रहा हूं, सबकी बात नहीं करता, कुछ लोगों की बात करता हूं। दो पार्टियों में झगड़ा हुआ, पता है हक पर कौन है, फिर भी लोग साथ उसका देते हैं जो मालदार और ताकत वाला है। बल्कि अगर पंचायत बैठ जाए तो कुछ सरदार लोग ऐसे भी हैं, जलील सरदार, जो गरीबों को दबाते हैं, मालदारों की रियायत करते हैं। ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें हकम बनाया जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हें हकम बनाया जाए उस वक्त तो तुम इंसाफ करो, वरना तुम कई जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिए जाओगे। और अगर तुमने इंसाफ से काम लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें अर्श का साया अता फरमाएगा। लोग मुंह देख कर आज फैसला करते जुल्म है। अल्लाह ने किसी का जुल्म पसंद नहीं किया। छोटे छोटे लड़के, थोड़ी सी ताकत आ गई, गैंग बन गई तो मार धाड़ करना शुरू करते हैं। अल्लाह के बंदे बेसहारा नहीं है। तुम किसी को भी मारो, उसका रब अल्लाह है। तुम किसी पे भी जुल्म करो, उसका रब अल्लाह है। इस्लाम ने किसी काफिर पर भी जुल्म करने की इजाजत नहीं दी। हत्ता कि इस्लाम ने कुत्तों को भी मारने की इजाजत नहीं दी बिला वजह। आजकल तो हमारे मोहल्ले के लड़कों का ये हाल हो गया है
کہ शब बारात जैसे त्योहार में वो कुत्तों को मारते फिरते हैं। कुत्तों को मारने वालों, अल्लाह की मखलूक, ये अल्लाह की मखलूक, ये हंसने की बात नहीं है। आओ एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में कहते हैं, ध्यान से सुनना, मोहल्लों और मोहल्ले वालों को मार रहे हो, पड़ोसियों को मार रहे हो, कुत्तों की बात कर रहा हूं, कुत्तों को इस्लाम। आजकल तो ये भी हो गया ना, पानी जो है वो थोड़ा गैप से आ रहा है, 2-3 दिन लेट होकर, तो औरतें भी पानी भरते हुए मारा पीटी करती है। ये हंसने की बात नहीं। मजहब इस्लाम मारा पीटी की बात नहीं करता। हमारा मजहब हुस्न अखलाक की बात करता है। हमारा मजहब हुस्न अखलाक की बात करता है। मोहल्ले में पड़ोसी से लड़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, पानी भरते वक्त झगड़े, शादियों में झगड़े, घरों में झगड़े, ऐसा लगता है कि जैसे लोग झगड़े के लिए पैदा हो गए। हालांकि इंसान झगड़े के लिए है, तो इंसान झगड़ालू, लेकिन झगड़े के लिए पैदा नहीं हुआ। इब्ने आदम को अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया। बंदा नवाज गेसु दराज, इत्तेफाक से इसी हफ्ते में हजरत सरकार बंदा नवाज का उर्स भी गुजरा। तो हुजूर बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ध्यान से सुने, सरकार बंदा नवाज कहते हैं कि एक बनी इसराइल के दौर में अल्लाह ताला ने एक नबी पर वही फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उस नबी को कि आप भी इस बस्ती से निकल जाएं, इस बस्ती से आप भी निकल जाएं, और एक आबिद इस बस्ती में रहता है जो रात दिन 24 घंटे इबादत करता है, उसको भी कहें कि वो एक काम करे कि अपना घर छोड़े। और एक नचनिया रहती है, नचनिया नाच गाना करती है, वो अपना घर छोड़कर उस नचनिया के घर में जाकर के मुकीम हो जाए। बस उसी नचनिया का घर बचेगा, बाकी आग बरसेगी और सबको जला दिया जाएगा। नबी को तो कहा कि आप बस्ती से निकल जाएंगे, और ये आबिद साहब जो इबादत करते हैं, नेक परहेजगार आदमी है, इसको नचनिया के घर जाके 3 दिन कम से कम रहना पड़ेगा, आग बरसेगी। उस नबी ने उस शख्स से कहा कि भाई एक काम करो, मैं तो बस्ती छोड़कर चला, तुमको करना ये है कि तुमको वो फलानी नचनिया उसके घर जाना है और उसके घर में क़याम करना है, क्योंकि आग बरसेगी, सब जलेगा, नचनिया का घर बचेगा, बस और कुछ नहीं बचेगा। आजकल नचनियों को लोग बुरा समझते, बुरा समझना भी चाहिए। गुनाहों से नफरत होनी चाहिए और गुनहगारों से दूरियां भी बनानी चाहिए, इसलिए कि बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए कहता हूं नेकियों पे गुरूर मत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गुनहगार से कुदरत उसकी ऐसी अदा पसंद कर लेता है कि जो बड़े बड़े नेकोकारों की अदाएं पसंद नहीं आती। अल्लाह की शान है, उसे पता नहीं क्या पसंद आ जाए। तो उसने कहा कि अपने नबी से फरमाया कि उसको कहो, उस आबिद साहब को जो 24 घंटे इबादत में गुजारता है, उसको नचनिया के घर जाना हो। वो गए, मुसल्ला कंधे पे डाला, कहा कि मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। उसने कहा हजरत जी यहाँ तो एक आता है दूसरा जाता है, यहाँ आप कैसे रहेंगे? कहा कि देखो मुझे हुक्म यही है, पर्दा डाल दो, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, तुम्हारा काम तुम जानो, मैं तुम्हारे काम में कोई अमल दखल नहीं करूंगा। किनारे पे डाला, मुसल्ला बिछा लिया, फिर तो कोई आया भी नहीं, इसलिए कि जब ये नबी बस्ती से निकल गए, ये नचनिया के घर आ गए, आसमान से आग बरसना शुरू हुई और सब जल गया, सब मकानात जल गए, इबादत खाने जल गए, सब जल गए। और जब आग ठंडी हुई, वो नबी तशरीफ लाए, ये भी घर से निकले, तो उस नबी ने पूछा कि इतना बड़ा नेक आदमी, इसको नचनिया के घर जाना पड़ा, इबादत खाने जल गए, सारी बस्ती को आग लग गई, एक तिनका भी नहीं बचा, इस नचनिया का घर बचा, और इबादत गुजार भी नचनिया के घर में गया तो बचा, वरना और कोई नहीं बचा। तो निदा आई, उस नबी को वही की गई कि इस बस्ती में एक कुत्ता आया था, कुत्ता, उस कुत्ते को खुजली की बीमारी थी। जब वो खुजली वाला कुत्ता, खारिश वाला कुत्ता इस बस्ती में आया, तो बस्ती के लोगों ने उसको इतने डंडे मारे कि उसको लंगड़ा कर दिया। पहले तो वो बीमार था, ना खिलाया ना पिलाया, उसको डंडे मार मार करके लंगड़ा कर दिया। और जब ये अधमरा कुत्ता जब चलने के काबिल न रहा, तो इसी नचनिया ने उसको देखा और देख करके कहा कि लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये कुत्ता है,
मगर है मखलूक किसकी। ये कुत्ता है मगर है मखलूक किसकी। कुत्ते को क्यों देखते हैं, जिसकी मखलूक है उसको क्यों नहीं देखते। तो उसको खिलाया पिलाया, उसको मरहम पट्टी की, हत्ता कि कुत्ता चलने के काबिल हो गया। अल्लाह फरमाते हैं हमने फैसला कर लिया, जिसने मेरी मखलूक पे जुल्म किया मैं आग से उनकी बस्ती को जला दूंगा। और इस नचनिया ने उस कुत्ते पे रहम किया, मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसी का घर जलने से महफूज कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि कुत्ते को खारिश हो, कुत्ते को खुजली हो और उस पर लोग जुल्म करें, उसको डंडे से मारे पीटे, हाथ पैर तोड़ दे, तो अल्लाह उस बस्ती पर आग बरसा देता है। ओ दादा लोगों, ओ दादागिरी करने वालों, अपनी कुव्वत पर नाश करने वालों, जब तुम किसी का कत्ल करते हो, जब तुम किसी पे छुरी चक्कू निकालते हो, जब तुम किसी पे डंडे बरसाते हो, किसी बेगुनाह का कत्लेआम करते हो, किसी का सर फोड़ देते हो ताकत की बुनियाद पर ना, तुम क्या समझते हो जब कुत्ते को जख्मी करने पर अल्लाह जलाल में आके बस्ती को जला देता है, तो इंसानों को जख्मी करने की बुनियाद पर क्या अल्लाह को तुम पर जलाल नहीं आएगा। फिर ऐसे लोग जो लोगों का मर्डर करते हो, लोगों के पैसे छीनते हो, लोगों से भत्ते वसूल करते हो, लोगों पर जुल्म करते हो, फिर वो कुत्ते से बदतरीन मौत मरते हैं, उनकी मैयत पर कोई रोने वाला भी नहीं होता, उनकी मैयत पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं होता। जुल्म मत करो। मेरे जुमले आपको कड़वे जरूर लगेंगे, मगर याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह जुल्म को एक लम्हे के लिए गवारा नहीं फरमाता। तुम अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी गेंद की बुनियाद पर, अपनी कुव्वत की बुनियाद पर लोगों को दहशत में मुब्तला करते हो। याद रखना, जुल्म की रात न किसी की रही है न रहेगी। जब फिरौन ने जुल्म किया, उसके जुल्म के खात्मे के लिए कुदरत ने हजरत मूसा को पैदा किया। जब नमरूद ने जुल्म किया, उसके जुल्म के खात्मे के लिए कुदरत ने इब्राहीम को पैदा किया। जब अबू लहब और अबू जहल का जुल्म बढ़ा, उसके खात्मे के लिए अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत को पैदा किया। बड़ी बड़ी सुपर पावर थी दुनिया में, ईरान और रोम की, जब उनका जुल्म बढ़ा तो कुदरत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। पता चला जालिम का पंजा मरोड़ने के लिए कुदरत किसी न किसी को जरूर भेजती है। जुल्म की रात बहुत लंबी नहीं रहती, इसलिए मैं अपने वो जवानों से कहता हूं, कुदरत ने ताकत दी है, किसी का सर मत फोड़ो, फूटे हुए सर पे पट्टी बांध दो, ये भी तो ताकत का काम है। जुल्म को रोक दो, ये भी तो ताकत का काम है। आज मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे छुरी चाकू लेकर निकले, अंजाम अच्छा नहीं है, अंजाम अच्छा नहीं है, जुल्म का अंजाम अच्छा नहीं है। जुल्म का अंजाम आंसू है, जुल्म का अंजाम तबाही है, जुल्म का अंजाम फना है, जुल्म का अंजाम रुसवाई है, जुल्म का अंजाम जिल्लत है, जुल्म का अंजाम जो है अल्लाह अकबर, इंसान घर का बेघर हो जाता है। दो बातें अर्ज करता हूं, जुल्म पर बात खत्म करता हूं। गुनाह कबीरा की फहरिस्त तवील है, लेकिन दिल के कानों से सुनना, जुल्म का अंजाम क्या है। एक मर्तबा एक बादशाह ने महल बनाया। महल बनाया जब, तो महल बनाने के बाद करीब में एक बूढ़ी औरत की छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी थी छोटी सी। उसके महल के करीब में छोटी सी झोपड़ी। कहते हैं जब कुदरत किसी को माल और इज्जत देती है तो उसके चमचे बड़े हो जाते हैं पैदा, और चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है ना। जो चपलोस लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, यही कश्ती डुबाते हैं। कश्ती डुबाने के जिम्मेदार यही होते। हाँ, अल्लाह इज्जत दे, ताकत दे तो झुक के रहो, गर्दन झुका के रहो, आजिजी से रहो। अल्लाह को आजिजी पसंद है। मेरे नबी जब फातह मक्का बनकर 10,000 का लश्कर लेकर मक्के में दाखिल हुए तो हुजूर ने गर्दन इतनी झुका ली थी आजिजी से कि सरकार की पेशानी ऊंट के कजावे को लग रही थी। और उस दिन किसी ने कहा था अल यौमा यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है। तो हुजूर ने उनके हाथ से झंडा लेके उनके बेटे के हाथ में दे दिया था झंडा, फरमाया कि अल यौमा यौमुल मरहमा, आज खून बहाने का दिन नहीं, आज रहम करने का दिन है।
جب قدرت تمہیں طاقت دے تو خون مت بہاؤ بلکہ رحم کرو. اور وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دندان شہید کیے تھے، وہ سب قطار میں کھڑے تھے. میرے نبی کے اشارے ابرو کی دیر تھی کہ سب کی گردنیں اڑائی جاتی، لیکن میرے قریب نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. سرکار فرماتے ہیں آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو. اللہ کے رسول تم سب آزاد ہو، جاؤ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. یہ اپنے نبی کی سنت ہے. یہاں تو تھوڑی سی طاقت ملے تو دباؤ دباؤ دباؤ، بہت دن تک نہیں دبا سکتے. تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے. اپنی طاقت کا بیجا استعمال مت کرنا. قدرت تمہیں طاقت دے کر تمہیں بھول نہیں گئی. اور یہ بھی سن لو، ہاں یہ بھی اچھی طرح سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، کہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو سیدھا باب اجابت الہی کو ٹکرا جاتی ہے. اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. مظلوم کیا یہ جو آج تمہاری عادت بن گئی نا، شادیاں کرو طلاق دو، شادیاں کرو طلاق دو، یہ بھی ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے. ہمیں کون روکے گا، ہم تو مرد ہیں. وہ جو سسک رہی ہے نا بستر پہ، اس کی آہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی چھین لے گی. ظالم سو جاتا ہے چین سے، مظلوم نہیں سوتا. مظلوم بھی نہیں سوتا اور مظلوم کا خدا بھی نہیں سوتا. مظلوم آہیں کرتا ہے، اس کا خدا سن کر پھر جو ہے وہ عقاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل کرتا ہے. اس لیے ظلم مت کرو. ساسوں سے کہتا ہوں بڑھاپے میں قبروں میں پیر لٹک گئے، بہو پہ ظلم نہیں کرنا. بہو سے کہتا ہوں ساس پہ ظلم نہیں کرنا. نندوں سے کہتا ہوں بھابھی پہ ظلم نہیں کرنا. بھاوج سے کہتا ہوں ننند پہ ظلم مت کرنا. تم سب کے سامنے جو ہے وہ دکھاوے کے متقی بن سکتے ہو، رب تو سب دیکھتے ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. تم نے کسی کو دیکھ کے ناک ٹیڑھی کی، یہ بھی ظلم ہے. کسی کو تانا دیا، یہ بھی ظلم ہے. یہ ظلم ہے. ظلم بڑا خطرناک ہے. بہرحال بات سمیٹ لی جائے، طویل داستان ہے. اللہ کرے